नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। बिहार के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक जो तबादले की इच्छा रखते हैं, वर्षों से तबादले हेतु बेसब्री से इंतजार करते रहे हैं, उन सभी को तबादला देने हेतु न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बनाई गई है। 3 माह के लंबे इंतजार के बाद चूँकि 3 माह पूर्व ही एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे ज़िम्मेदारी सौंपा गया था कि पूरे राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षक संघ संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं से सर्वे करा करके और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट के अनुरूप ही एक नई नियमावली बनाई जाएगी। 3 माह के लंबे इंतजार के उपरांत 30 सितंबर 2024 को अंततः न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बनकर के तैयार हुआ। न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बने हुए भी 1 माह गुजरने को है, लेकिन अब तक आगे की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाई है। जो खबरें आ रही हैं, कहीं न कहीं यह चिंताजनक है कि जिस प्रकार से पूर्व में नियोजित शिक्षकों को तबादला देने हेतु एक सॉफ्टवेयर बनाने की बातें चल रही थी और 1 दशक बीत जाने के उपरांत भी वो सॉफ्टवेयर बन कर के तैयार नहीं हो पाया, तो पुनः एक बार सॉफ्टवेयर का खेल आरंभ हो चुका है। अभी जो दलीलें दी जा रही हैं लेट लतीफ़ होने का, उसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, वह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नहीं बन पाने को लेकर के ही कारण बताए जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अभी बन कर के तैयार नहीं हो पाया है। आखिर सॉफ्टवेयर में अड़चनें क्या आ रही हैं? क्योंकि जो नियमावली बनाई गई है, इसमें 10 ऑप्शन दिए जाने की बात कही गई है, जिसमें जो महिला शिक्षिकाएँ हैं, जो पीड़ित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनके लिए 10 ऑप्शन के तौर पर पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला होंगे। लेकिन जो सामान्य पुरुष वर्ग के शिक्षक हैं, सामान्य कहने का अर्थ यह है कि जो पीड़ित नहीं हैं किसी भी बीमारी से, किसी भी प्रकार से, तो उन पुरुष शिक्षकों के लिए पंचायत तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, प्रखंड तो ऑप्शन में ही रहेगा। उनको गृह अनुमंडल भी नहीं दिया जाना है, गृह जिला दिया जाना है। तो फिर उनके लिए अलग से ऑप्शन रहेंगे। अब जब एक ही सॉफ्टवेयर पर दोनों आवेदन करेंगे, दोनों के लिए अलग-अलग ऑप्शन होने चाहिए, तो जैसे ही वहाँ पे मेल या फीमेल या पीड़ित वो अलग-अलग कैटेगरी होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसी अनुरूप ऑप्शन खुलेंगे, इस प्रकार से उसमें प्रावधान होने चाहिए। लेकिन अभी व्यवधान का उत्पन्न हो रहा है, तो जब पंचायत के ऑप्शन को लॉक किया जा रहा है, तो अनलॉक ही बता दे रहा है। अब जब ऐसा होगा, तो फिर महिलाओं के साथ-साथ पुरुष वर्ग चूँकि जब वे आवेदन करते समय वहाँ सॉफ्टवेयर खोलेंगे, वेबसाइट पर जाएँगे, तो उनको ऑप्शन दिखेगा तो पंचायत भी सिलेक्ट कर लेंगे यदि लॉक नहीं हुआ पंचायत वाला ऑप्शन तो। तो यह बहुत बड़ा बीमारी है, यह बहुत बड़ा जो है उसमें खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, तो इसे दूर करना है। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में कई सारे कमियाँ अभी हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए जाएँगे और प्रक्रिया में ला दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी दीपावली और छठ को लेकर के लगातार तो 10 दिनों तक की छुट्टी है। सभी जो है पर्व त्योहार में अस्त-व्यस्त रहेंगे। तो फिर कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर पाएँगे? इसलिए 15 नवंबर तक ही संभव है कि सॉफ्टवेयर बन कर के तैयार हों। अभी उसमें भी संभव है अर्थात संभावना बताई जा रही है। अभी उसमें कोई निश्चिंतता नहीं है कि हो ही जाएँगे 15 नवंबर तक बन कर के तैयार। हाँ, हालाँकि ये है कि चाहे दिसंबर में हो, जनवरी में हो, अब नियमावली जब बन गई है, तो जिस प्रकार इतने दिन तक इंतज़ार किए, उसी प्रकार से और ये कुछ महीनों तक धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी के आधार पर जो तबादले के इच्छुक होंगे, जो पीड़ित हैं उन्हें तबादला तो अवश्य ही मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जो बयान आ रहे हैं, उसमें विरोधाभास दिख रहे हैं कि एक तरफ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 1 हफ्ता में सारे चीज़ क्लियर हो जाएँगे और वो प्रक्रिया में ला दिए जाएँगे। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग जो है, वह मजबूरी दिखा रही है, तो उनके सामने क्या समस्या है और वो अभी इतना जल्दी कर नहीं पाएँगे। तो इस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं। जो तबादले होने हैं वह
रैंडमाइजेशन के आधार पर होंगे, जिस प्रकार से पोस्टिंग किया गया बीपीएससी टीआरई के शिक्षकों को, उसी प्रकार से तबादला भी किया जाएगा। अब जो रैंडमाइजेशन होगा उसमें सेम ग्रेड वालों को सेम ग्रेड में ही होगा, तो उस आधार पर जो है सूची बनाई जाएगी। एक और क्या समस्या आ रही है शिक्षा विभाग के सामने कि पंचायतों की सूची उनको नहीं मिल पा रही है और किस पंचायत में कितने सरकारी विद्यालय हैं और किस पंचायत में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, किस ग्रेड के, किस विषय में कितने शिक्षक कार्यरत हैं। तो यह भी अभी सूची उनको 100% नहीं मिल पाया है। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ हैं, कहाँ पे सामान्य शिक्षक हैं अर्थात शिक्षकों की संख्या समान है, कहाँ पे शिक्षक पर्याप्त हैं, कहाँ पे अधिक हैं, कहाँ पे कम हैं, कैसे पता चलेगा? तो अब तक उसकी भी सूची उनको प्राप्त नहीं हो पाया है, तो कैसे प्रक्रिया आरंभ कर देंगे? सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार से कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें अभी समय लगेंगे और पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग आश्वस्त हो लेगी कि अब यदि हम प्रक्रिया में ला देते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को, अर्थात हम आवेदन लेना आरंभ कर देते हैं, तो जो है आवेदन के उपरांत हमें योगदान कराने में उनका पोस्टिंग कराने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तभी जा कर के प्रक्रिया आरंभ किए जाएंगे। अन्यथा शिक्षा मंत्री साहब तो राजनीति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के, शिक्षा मंत्रालय के एक गरिमामयी पद पर हैं, मंत्री हैं, लेकिन अब चूँकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी तो है ना, चुनाव हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए उनको बयानबाजी तो करना ही है, लेकिन जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी हैं, करना उनको है। तो उनके सामने क्या समस्याएँ हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, उससे वो अवगत हैं। तो इसलिए जो शिक्षा विभाग कह रही है, उसी के अनुरूप हमें चलना होगा। 15 नवंबर तक सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बनाए जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद कुछ दिनों तक सॉफ्टवेयर को ट्रायल में रखा जाएगा। यदि सक्सेस रहा तो फिर 1 माह के लिए समय दिए जाएंगे आवेदन हेतु। 1 माह तक आवेदन किए जाएंगे और उसके उपरांत फिर जो है रैंडमाइजेशन के अनुरूप, उसके आधार पर रैंडमाइजेशन के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके सहूलियत के हिसाब से, जहां वो सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक खुद को महसूस कर सकें, यथासंभव शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि उन्हें उस प्रकार से पोस्टिंग करा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।